मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय श्रोताजन, भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन की यात्रा में हैं और आज चर्चा को प्रारंभ करूं। शरद पूर्णिमा का आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। उसके विषय में मेरे आदरणीय और प्रिय श्री कमल पोद्दार जी ने निवेदन किया है, उस पर थोड़ा कुछ संक्षिप्त चर्चा भी हो। तो आज अंत में 10-15 मिनट हम लोग शरद पूर्णिमा, जिसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, उस पर कुछ चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो विषय चल रहा है उस विषय की और हम लोग आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं, कल जिस श्लोक पर चिंतन हुआ, थोड़ा सा उस पर और एक बार दृष्टि करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, जिस लाभ को प्राप्त करने के बाद ध्यान योगी साधक अन्य लाभ को नहीं मानता, उससे भी बड़ा कोई लाभ होता हो ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि उसको परम लाभ मिल गया। उस स्तर में पहुंचकर, उस स्थिति में स्थित होने पर साधक के जीवन में जो दुख आएंगे, बड़े से बड़ा दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता। ये भगवान ने चर्चा की। लेकिन मुख्यतः भगवान कहते हैं कि पहले उस स्तर पे स्थित हो जाओ, तब आपको लगेगा कि बड़ा सा बड़ा दुख आपको विचलित नहीं कर पाएगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जो लाभ मिला है इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता, एक परम लाभ, उसको प्राप्त कर लिया जाए तो फिर आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। नहीं, दुख आएंगे लेकिन दुख आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। कल मैंने कई दृष्टांत दिए थे, चाहे वो सोक्रेटिस का हो, चाहे सूफी मंसूर का हो। जीवन में आए हैं दुख, मीरा के जीवन में दुख आए, लेकिन कभी फरियाद नहीं। दुख क्यों भेजा आपने, विपत्ति क्यों भेजी आपने, ये कभी नहीं कहा। तो कहने का तात्पर्य है, जो सच्चा साधक है, सच्चा प्रभु भक्त है, अपने जीवन के कर्मों के आधार पे जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए भगवान से कभी शिकायत नहीं करता, क्यों मुझे दिया है, आनंद से भोग लूंगा सरकार, लेकिन कभी दुख दबा न पाए इसकी व्यवस्था करें। तुकाराम के जीवन में दुख नहीं आए, लांछन लगाया गया तुकाराम जी को, बड़े बड़े लांछन लगे, बोले इसका इस स्त्री के साथ संपर्क है और ऐसा है, कितने कितने लांछन लगे। और आपको बताएं, जो उनके अनुयायी थे, उनका सत्संग करते थे, उनके साथ विठलनाथ का भजन करते थे, कीर्तन करते थे, राम कृष्ण हरि का उच्चारण करते थे, वो धीरे धीरे दूर होने लगे। अब लोग जो सहयोगी थे, समर्थक थे,
अनुयायी थे, डेवोटी थे, वो धीरे 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 दूर होने लगे। सब लोग भाग गए, सब दूर हो गए। तुकाराम विठलनाथ भगवान से कह रहे, विठल परमात्मा, अब तू भी अकेला, मैं भी अकेला, अब तेरा और मेरा महामिलन होगा। संसार क्या जाने तेरा और मेरा क्या संपर्क है, क्योंकि दुख आया, यम लब्ध्वा, उस तत्व को पा लिया, क्योंकि उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो तुकाराम को भी और दुख विचलित नहीं कर पाए। उस परम तत्व को पाकर यह स्थिति आती है उसके जीवन में, गुरुणा अपि दुखे न विचाल्य। बड़े से बड़े, अरे भगवान यहाँ गुरुणा क्यों कहते हैं? गुरु मतलब बड़ा सा बड़ा। तो भगवान ये कहना चाहते, बड़े से बड़ा दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता, छोटे छोटे दुखों का तो महत्व ही नहीं उसके जीवन में। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुणा अपि दुखेन न विचाल्यते, बृहस्पतिना अपि दुखेन न विचाल्यते। गुरुणा, शुक्रेणा अपि। गुरु कौन है? शुक्राचार्य भी गुरु है अथवा बृहस्पति जी भी गुरु, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु है। अच्छा, अब देव गुरु बृहस्पति, गुरुणा अपि। तो बृहस्पति जी ने कहा इंद्र से, इसने मुझे परेशान कर रखा है, मेरी बात नहीं मानता, भजन नहीं करता, ऐसा वर्षा कर दो कि डूब जाए सब कुछ। सूर्य से कहा जबरदस्त इनके ऊपर ताप छोड़ दो। अग्नि से कहा अग्नि बरसा दो। तो अब हो सकता है गुरु की आज्ञा पालन करके वो लोग करें, लेकिन भगवान कहते गुरुणा अपि दुखेन न विचाल्य। भयंकर से भयंकर दुख गुरु के माध्यम से आता हो, बृहस्पति के माध्यम से, चाहे शुक्राचार्य के माध्यम से आता हो, गीता का जो योगी है ना वो विचलित नहीं होता। तो जब यह गीता का यथार्थ का अनुभव हो गया है, मुझे जगत गुरु शंकराचार्य की वो पंक्ति स्मरण में आती है, नहीं श्रुति सतम अपि घटम पटयितुम इष्टे। अरे भाई, वेद मंत्रों का पाठ करके घटम पटयितुम, घड़े को कपड़ा नहीं बनाया जा सकता है। जो यथार्थ अनुभव है उसको नकारा नहीं जा सकता। यथार्थ यथार्थ है, यथार्थ ब्रह्म स्वरूप, उसको पाने के बाद वो विचलित नहीं होता है। तो मुख्य सूत्र हमको परमात्मा ने दिया कि उस परम तत्व का अनुभव करो, कृष्ण तत्व का अनुभव करो, आत्म तत्व का अनुभव करो। जीवन में दुख आएंगे लेकिन आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, आपकी स्थिरता कायम बनेगी। ये भाव है। ये इसका मैं उपसंहार करके अब आप सबको आगे के श्लोक में ले जा रहा हूं। और मुझे यदि कोई कहे कि 10-5 श्लोक छांट लो गीता का, जो सबसे, हालांकि गीता का प्रत्येक शब्द मुझे प्रिय है, लेकिन कोई कहेगा 10-5 श्लोक छांट के बताओ कौन कौन से अच्छे लगेंगे, और मुझे अच्छे लगने वाले श्लोकों में यदि फर्स्ट नंबर किसी को देना है तो मैं कहूंगा इस श्लोक को मैं दूंगा, 23वें श्लोक। और मुझे जब मैं गीता का सांकर भाष्य अध्ययन कर रहा था पूज्य गुरुदेव भगवान से, तो मुझे इस श्लोक ने बहुत प्रभावित किया। बहुत सुंदर सूत्र प्रभु ने दिया। तो आइए थोड़ा इस पर चिंतन करेंगे, जितना चिंतन कर पाएंगे करेंगे, क्योंकि आसुरास्त्र राष्ट्र के विषय में, शरद पूर्णिमा के विषय में कुछ चर्चा करनी है, इसलिए, अन्यथा कल तो है हमारे पास समय। तो यहाँ 23वां श्लोक बहुत ध्यान से उच्चारण करिएगा और बहुत गंभीरता से चिंतन स्वयं भी आप लोग करिएगा। आइए पाठ करते हैं। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अब भगवान कह रहे हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम तम विद्यात्। भैया ने स्क्रीन पे भी ला दिया है।
तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इसका अर्थ है दुख संयोगम संयोग वियोगम योग संगितम तम विद्यात् स योग अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। दुख के संयोग का वियोग अर्थात जिस अवस्था में दुख का स्पर्श भी नहीं होता है उसका नाम है योग संगितम, उसे योग नाम से जाना जाता है। तम उसे विद्या जानो, मतलब दुख के संयोग का वियोग जिस अवस्था में होता है भगवान कहते वो योग है, उस योग को जानो। अब प्राप्त कैसे किया जाए? वह योग अनिर्विण्ण चेतसा अखिन्न चित्त से, बिना उक्ताए चित्त के द्वारा, उत्साह युक्त चित्त के द्वारा निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक जानना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आप थोड़ा दोनों श्लोकों को मिलाइएगा। 22वें श्लोक में सबसे पहला अक्षर क्या आया? यम। आपके पास गीता है ना, वो गीता देख लीजिए। और 23वें श्लोक में पहला अक्षर क्या आया? तम। इन दोनों को जरा मिला के देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। यम और तम। 22वें श्लोक में यम आया और 23वें श्लोक में तम आया। और यम का अर्थ क्या है, तम का अर्थ क्या है? यम मतलब जिसको, यम लब्धा, जिसको प्राप्त करने से करके यह स्थिति आती है, बड़े से बड़े दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता। तम, उसको जानो। नीचे ला, तम विद्या, उसको जानो। इसलिए 23वें श्लोक में हमारे लिए बहुत आवश्यक संदेश है। वह क्या है? योग, योग संगीतम, उसे योग कहा गया। जिसको 22वें श्लोक में प्राप्त करने के बाद दुखों से अविचलित रहता है, उस योग को जानो, उसे ही योग कहा गया। अब थोड़ा सा चिंतन करना। हमने योग को पहली बात तो योगा बना दिया, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे। योग है, योगा नहीं है। योग की हमने बहुत सीमित व्याख्या की। योग किसको कहते हैं? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, कसरत कर लिया, हम कहने लगे कि योगी है, योग है। योग की चर्चा में जो फिटनेस है ना, एक्सरसाइज इत्यादि, बहुत थोड़ा सा अंश है। जैसे बहुत बड़ा शोरूम होता है ना कपड़ों का, शो विंडो होता है ना, तो उसमें कोई कपड़े बाहर सजा के रख दिया जाता है। भीतर गोडाउन में भरा पड़ा है और बाहर कुछ कपड़ों को सजा के रख दिया जाता है। ये योग में आसन इत्यादि तो शो विंडो की तरह हो गया। कितना गहन विषय है योग। तो कहने का मतलब है, देखो मैं आपको एक और आज एक सूत्र देना चाह रहा हूं। योग एक दर्शन है। जैसे हम लोग वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत एक दर्शन है, उसी प्रकार से योग एक दर्शन है। आप लोग इसको नोट करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ षड शास्त्र, षड दर्शन कहा गया है। आप लोगों को अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा। चलिए, उसमें योग संगीतम शब्द पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। योग एक दर्शन है। देखिए, हमारे यहाँ षड दर्शन है। कौन कौन से दर्शन है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ये षड दर्शन है। तो न्याय जिसको कहते हैं ना, न्याय दर्शन, उसके जो लेखक है उनका नाम है गौतम। वैशेषिक जो दर्शन है उसके लेखक है कणाद। सांख्य दर्शन है, उसके लेखक है कपिल। कपिल ने रचना की। और योग दर्शन, वो सब आप शायद जानते होंगे। अभी एक जगह मैंने पूछा था योग दर्शन किसने लिखा, तो पूरा तुरंत बोल पड़ा रामदेव बाबा ने। रामदेव बाबा ने योग दर्शन नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब योग दर्शन के रचयिता है पतंजलि।
योग सूत्र पतंजलि के, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा जिसको कर्मकांड की विशेषता वो जैमिनी ने लिखा है, और अंत में जो वेदांत दर्शन है जिसको उत्तर मीमांसा कहते, ब्रह्म सूत्र आता है जिसमें, उसके लेखक है महर्षि वेदव्यास। तो एक दर्शन है योग, एक फिलोसॉफी है योग। तो केवल आप लोग आसन और 2-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम करके योग की इतिश्री मत समझ लेना। लेकिन गोविंद ने जहां गीता के योग, और मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, गीता में जिस योग की चर्चा की, उधर जो एक योग दर्शन है जिसके रचयिता कपिल है, और यहां जो भगवान जिस योग की चर्चा कर रहे हो, योग एक दर्शन की तरह है, कृष्ण दर्शन। जो लोग प्रारंभ से गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, हम लोग मिलकर चिंतन कर रहे हैं, जिसको एकेडमिक की तरह अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, विद्यार्थी की तरह हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा चिंतन करना। श्रीमद् भगवद गीता में अब तक योग की 2 व्याख्याएं हुई, ये तीसरी व्याख्या ठाकुर जी कर रहे हैं 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक। सज्जनों, आप इस बात को नोट कर ले, और आप लोगों को मालूम भी है, भगवान ने दूसरे अध्याय में योग शब्द की 2 व्याख्याएं दी। दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में भगवान ने एक योग की परिभाषा दी, योग की व्याख्या दी, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? इस समत्व का जो भाव है वही योग है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, अपने मन की, अपने बुद्धि की जो समता, उसका नाम है योग। अब मन की संतुलित अवस्था का नाम है योग, वह योग है। एक व्याख्या योग की। और दूसरी व्याख्या जो योग की है वो 50वें श्लोक में, 48वें श्लोक में इस व्याख्या है, समत्वम योग उच्यते, और 50वें श्लोक में भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम, ये दूसरी व्याख्या। कर्म में कुशलता, जो भी हम करते हैं हम लोग अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक, भावपूर्वक, कर्तव्य समझकर करेंगे, वो श्रेष्ठ रूप से करेंगे, वो योग बन जाएगा। कोई चित्रकार अच्छी तरह से चित्र बना रहा है, उस चित्र को बनाते समय वो एकदम निष्ठा से लगा हुआ है, उसका चित्र बनाना योग है। भोजन कर रहे हैं, बहुत आनंद से स्वाद ले लेके कर रहे हैं, वो आपका भोजन करना योग है। भोजन बना रहे हैं, योग है। तो योग कर्म सुकौशलम, जो कार्य जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसको निष्ठा से करना, ये योग है, जो भी कर रहे हैं। और आज हम जो भी कर रहे हैं, हम नहीं है, टीवी खोल के बैठते हैं, किताब भी खोल के बैठते हैं, मोबाइल भी खोल के बैठते हैं, लेकिन न हम मोबाइल पे होते हैं, न किताब में होते हैं, न टीवी में होते हैं। तो हमारा योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है ना, एकत्रित नहीं हो पा रही। तो भगवान ने यहां कहा योग कर्म सुकौशल, कर्म में कुशलता योग है। 2 व्याख्याएं, समत्व योग है और कर्म में कुशलता योग है। अब तक योग की 2 व्याख्याएं। अब 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने योग की एक नई व्याख्या प्रदान की है, एक नई परिभाषा प्रदान की है, और हम जैसों के लिए इतना महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या है वो परिभाषा? नई परिभाषा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संगीतम मतलब कहा जाता है, उसे योग कहा जाता है। दुख के संयोग का वियोग हो, उसका नाम है योग। बड़ा सुंदर शब्द है। हालांकि भाषा संस्कृत है, लेकिन इस भाषा की जो टेक्निकलिटी है ना, उसको समझना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है इसमें। देखो, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग। आप जरा इसकी परिभाषा नोट करेंगे ना, आपको बाद में इतना आनंद आएगा। दुख के संयोग के वियोग का नाम है योग। योग का अर्थ
दुख का स्पर्श न कर सके, दुख न हो ये नहीं कहा, दुख का स्पर्श आपकी मनस्थिति को न कर सके, ऐसी विद्या का नाम है योग, ऐसे शास्त्र का नाम है योग। केवल आसन प्राणायाम से योग नहीं है यहाँ, दुख आपके मनस्थिति को झकझोर न सके, उसका नाम है योग। भगवान के शब्दों का आशय हमें अच्छी तरह समझना है। प्रभु ने जब कहा दुख के संयोग का वियोग, अच्छा आप जरा सोचिए, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, संयोग के वियोग को योग न कहकर भगवान कहते दुख का वियोग ही योग है, ऐसा कह देते क्या बिगड़ता? दुख का अभाव ही योग है, ऐसा कह देते तो क्या दिक्कत आती? भगवान ऐसा नहीं कहते। प्रभु ने कहा दुख के संयोग का वियोग। यदि केवल वियोग कह देते, अभाव कह देते, तो सच्ची बात आपको कहें, हमारे जीवन की जो वास्तविकता है ना, उस वास्तविकता से यह अर्थ दूर हो जाता, क्योंकि हमारे वास्तविकता और गीता में जो कुछ कहा है वो वास्तविकता के आधार पर कहा गया है। यदि दुख का वियोग या दुख का अभाव भगवान कह देते तो हमारे जो जीवन है ना, और वास्तविक सबके जीवन में ये सूत्र बैठ नहीं पाता। दुख का वियोग या अभाव ऐसा बोलते तो ये संभव ही नहीं हो पाता। क्यों? थोड़ा सा चिंतन करें। जब तक संसार, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बहुत सुंदर सूत्र देते, मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम। संसार का वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी और कहते हैं संसार कैसा है? दुखालय है और अशाश्वत। तो जब भगवान ये कह रहे हैं कि दुखालय है, अशाश्वत है, तो भगवान दुख का वियोग कैसे कह देते? दुख तो रहेगा, क्योंकि संसार में ही तो रहेंगे हम। मैं बार बार कहा करता हूं, भगवान कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हमको, कोई रोजी पिक्चर नहीं बना रहे भगवान। जो कुछ कहा है प्रभु ने वास्तविकता पर कहा है, बिल्कुल रियल बात भगवान कह रहे हैं। इस वास्तविकता से बाहर कैसे आए, विजेता कैसे बने, उस दुख हमारी मनस्थिति को कैसे अविचलित करे, ये भगवान ने बताया, पर वास्तविकता को छुपाया नहीं गोविंद। कई लोगों ने वास्तविकता को बिल्कुल छोड़ दिया, वहां वास्तविकता का दर्शन नहीं होता, सत्य बताते ही नहीं, एक भ्रांति में रखते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, क्या चिंता करते हो, नहीं आएंगे दुख। जो नहीं आएंगे दुख तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, ऐसा करने वाले लोग, उनके पैरों के तले जमीन खिसक रही है। गोविंद ऐसा नहीं कहते तुम्हारे जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। भगवान बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं दे रहे। संसार में हो, संसार की परिभाषा दुखों का भंडार है, दुख रहेंगे। दुखालयम अशाश्वतम, संसार सुखालय नहीं है, सुख का भंडार यहां नहीं है, यहां दुख का भंडार। और संसार अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है संसार, टेम्पररी। हम आए हैं तो इसका मतलब संसार आता है, संसार की वस्तुएं आती है, परिस्थितियां आती है, व्यक्ति आते हैं, सामान आते हैं, साथी मिलते हैं, आते हैं तो जाते हैं, कोई शाश्वत नहीं हो सकता। जो भी चीजें आई हैं तो जाएगी ही जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि भगवान ये नहीं कहते दुख नहीं, शंकराचार्य भी कह रहे संसार में दुख है, शुरू से लेके प्रारंभ से लेके अंतिम अवस्था तक देखो, दुख के सिवा क्या है जीवन में? जन्म दुखम। जब हम जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने वाले को भी दुख है, जन्म देने वाली मां को भी दुख है। कितनी प्रसव पीड़ा, और शिशु को भी कितना दुख। जन्म दुखम, जरा दुखम, बुढ़ापा आए क्या कितना बोझिल होता है। जन्म दुखम, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते भाष्यकार, जन्म दुखम, जरा दुखम,
जाया दुखम पुनः पुनः। व्यवहार करना, व्यापार करना, टेंशन, डिप्रेशन, कितना दुख है। अंत कालम महादुख, और पड़े हैं बिस्तर पे, प्राण भी निकलते नहीं, परिवार वाले भी कहते अब तो इनकी सुन लो। कितना दुख है अंत काल। जगत गुरु भगवान कहते हैं, शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य कहते हैं, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत कालम महादुखम, तस्मात् जागृत जागृत। सब जगह दुख है। संसार दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए तुम्हें जागृत रहना। दुख रहेंगे, लेकिन दुख के संयोग से तुम्हारा वियोग हो जाए। जो कोई वस्तु व्यक्ति आए हैं, हम प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं। यदि आते समय आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, तो जाते समय दुख होगा। कोई नई परिचय हुआ, नया परिचय हुआ, नई चीज मिल गई, भगवान कहते सब अशाश्वत है, ये आने जाने वाली है। वस्तु आने पर सुखी हुए हैं, तो दुखी होने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जाएगी वस्तुएं तो दुख होगा ही। भगवान स्वयं कह रहे हैं संसार दुखालय है, तो भगवान संसार में दुख का वियोग कैसे कह सकते हैं? इसलिए भगवान संसार में दुख का वियोग नहीं कह रहे। अब जरा सोचिए, बहुत बड़ा गुलाब का बगीचा है, बहुत सुंदर फूल खिले हैं। यदि कोई आपसे ये कह रहा है कि ये गुलाब का बगीचा है ना, फूल ही फूल है, कोई कांटे नहीं है, क्या समझेंगे आप? वास्तविकता है या वो भ्रमित कर रहा है? आपको भ्रमित कर रहा है, वास्तविकता नहीं है। कांटे हैं उसमें तो कह सकता है कांटे तो है, कांटों से बचकर फूल चयन करना। ये कहे तो मान लेते, लेकिन कहता है कांटे ही नहीं है। गुलाब का बगीचा है तो कांटे है, फूल भी है, लेकिन उन कांटों से बचना है। कोई, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कोई सुख ऐसा नहीं जो दुख से रहित हो, कोई लाभ ऐसा नहीं है जो हानि से रहित हो, कोई संयोग ऐसा नहीं जो वियोग से रहित हो, कोई जन्म ऐसा नहीं है मृत्यु से रहित हो। जो आता है वो जाने से रहित नहीं हो सकता है, जो पाया है वो खोने से रहित नहीं हो सकता है, जो मिला है वो छूटने से रहित नहीं हो सकता है। इसलिए गुलाब के बगीचे में कांटे हैं कहकर हम लोग केयरलेस कर दें, ये उचित नहीं है, ये नहीं चलेगा। वास्तविकता बताओ, कांटों से बचना सिखाओ। श्री कृष्ण इसे योग कहते हैं। दुख है, वियोग नहीं है। दुख है, दुखों का वियोग नहीं होता। तो भगवान कहते हैं तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग, रोते मत रहो। भगवान कहते दुख का संयोग तो होगा, इस संयोग का वियोग कैसे करना, इसका नाम है योग। और सच्ची बात कहें, आप कर सकते हैं। दुख के संयोग का वियोग आप कर सकते हैं। जैसे घड़ी है, हमारे पास जो घड़ी है, कहते हैं कि घड़ी है ये वाटर प्रूफ है, पानी का असर इस घड़ी पे नहीं जाता। भाई अब घड़ी पहने हैं तो वर्षा का सीजन है, बारिश आए, हमने खूब मेहनत किया, पसीना आए, यदि पानी भीतर चला जाए, पसीना भीतर चला जाए, घड़ी बिगड़ने की संभावना है। तो भगवान क्या कहते हैं, जैसे घड़ी को हम लोग वाटर प्रूफ मानकर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, योगाभ्यास हम लोग जब करते हैं ना, हमारा मन दुख प्रूफ हो जाता है। जो गोविंद का योग है वो क्या सिखा रहे हैं, बोले तुम्हारा जो मन है वो दुख प्रूफ हो जाए। एक पंडित जी हमसे मिले, तो कहीं उनकी चर्चा कथा चल रही थी, तो लोगों ने कुछ आलोचना किया, तो हमने उनको कहा कि कोई एक वाक्य में हमको कुछ समझाइए। तो मैंने कहा तुम यदि जीवन जीना चाहते हो, कथा आगे अच्छी तरह से रखना चाहते हो, आलोचना प्रूफ बनो। शास्त्रीय आधार पर जो कहना है बिल्कुल प्रामाणिकता से कहो, लेकिन आलोचना प्रूफ हो जाओ।
दुख प्रूफ बनो, आलोचना प्रूफ हो जाओ, क्योंकि रहेगा सब कुछ। आपकी आलोचना भी करेंगे, आपकी निंदा भी होगी, जीवन में दुख आएंगे। भगवान कहते दुख संयोग वियोग। कल मैंने आपसे आपको एक दृष्टांत दिया था, आएंगे, गालियां मिलेंगी। जैसे बुद्ध का मैंने दृष्टांत देकर कहा था ना, बुद्ध को गालियां दी गई, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा, जैसे मिठाई मैंने अस्वीकार किया, गाली भी अस्वीकार। गाली नहीं मिले इसने, गाली तो मिली, लेकिन आप उसको किस रूप में दे रहे, देख रहे। तो इसका अर्थ यह है, गीता की यही तो विशेषता है। मुझे ये श्लोक बड़ा प्रिय लगता है। गीता की यही विशेषता ठाकुर जी कह रहे हैं, गीता में वास्तविकता का दर्शन कराया है। भगवान कहते दुख रहेंगे जीवन में, और दुख रहेंगे तो आप संसार का त्याग कर दोगे। गीता की विशेषता यही है, संसार को त्याग करने के लिए नहीं सिखा रहे प्रभु। संसार छोड़ दो, भगवान ये नहीं कह रहे। प्राय हम लोग जो धार्मिक, जिसको हम लोग धार्मिक प्रवचन कहते हैं ना, उन धार्मिक प्रवचनों में जब हम जाते हैं, क्या बोला जा रहा है, छोड़ दो, क्या रखा है संसार में। बड़ी उदासी भरी बातें, संसार सार है, सब माया का खेल है, छोड़ दो। और बरसों से यही कहा जा रहा है, और लेकिन आश्चर्य होता है, न कहने वालों ने छोड़ा है, न सुनने वालों ने छोड़ा है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, संसार छोड़कर जाएंगे कहां? हम लोग ऐसी मनहूस बातें करते क्यों हैं? ऐसी बातों ने, मुझे कभी कभी लगता है, आज के पढ़े लिखे बुद्धिमान नौजवान युवा वर्ग को धर्म से दूर कर दिया है। क्योंकि उनके एक मन में धारणा है, वहां जाएंगे तो कहेंगे एंजॉय मत करो, संसार में क्या रखा है, असार है, यही बात है। नहीं, गोविंद ऐसा नहीं कहते। संसार में दुख रहेगा, संसार से भाग नहीं पाओगे, लेकिन तुम जीवन में उस दुखालय में रहकर भी तुम उस आनंद की अनुभूति करो, दुख तुम्हारा स्पर्श न कर सके। यह जरूर बताया प्रभु ने, संसार दुखालय, लेकिन उसी में रहकर उसके दुख से पर रहने की कला श्री कृष्ण सिखा रहे हैं, वह योग है। एक न्याय शास्त्र में एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। मुझे एक कथा, हमारे सुखताल में एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, अब तो अभी पिछले वर्ष ही जनवरी में उनका शरीर, इसी वर्ष जनवरी में उनका शरीर शांत हुआ। बड़े नैयायिक थे। उन्होंने कथा सुनाई हमको, मुझे स्मरण में आ रहा है, मैं आपको सुनाऊं। कि कहते हैं न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे श्री रंगनाथ शिरोमणि जी। उनके विषय में उन्होंने हमसे एक बात की। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, तो उस ग्रंथ का नाम है न्याय चिंतामणि। हालांकि मैंने उस ग्रंथ का दर्शन नहीं किया, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मेरा विषय न्याय का विषय भी नहीं था, मैं व्याकरण पढ़ता था। तो कहते हो न्याय चिंतामणि ग्रंथ को पढ़कर बड़े बड़े लोग विद्वान नैयायिक बन जाते थे। उनका नाम था रंगनाथ शिरोमणि। तो रंगनाथ शिरोमणि एक गरीब परिवार से, बाल्यावस्था थी, शायद उनकी दूसरे 2 वर्ष के थे तो उनके पिताजी चल बसे। गरीबी थी, विधवा मां, पालन पोषण करने की जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर। चूल्हा जलता था गांव में, और गांव में जो चूल्हा जलता था, रंगनाथ स्वामी जो बाल्यावस्था, रंगनाथ शिरोमणि बाल्यावस्था थी उनकी, उन्होंने जो मुझे कथा सुनाया, कहते हैं कि उन माँ ने कहा, बेटा रंगा बेटा जाओ, तो बगल में सार्वभौम जी है ना, उनके यहां से कोयला लेके आओ, ज्वलता हुआ अंगारा लेके आओ। आपने गांव में देखा भी होगा, हम जैसे लकड़ी में आग जलाते हैं
तो कभी कभी माचिस नहीं होती है, तो बगल में आग जल रहा होता है ना, वहां से कुछ अंगारा कोयला मांगकर हम आग जला लेते हैं, वहां से ले आते। तो जाओ, अब शायद ऐसी अवस्था थी होगी, माचिस की व्यवस्था नहीं रही होगी, तो रंगनाथ शिरोमणि को, बेटा रंगा को उन्होंने कहा कि माँ ने, जाओ बेटा, सार्वभौम जी है, बड़े विद्वान थे, न्याय के, वेदांत के, व्याकरण के, उनके यहां से आप जलता हुआ कोयला लेके आओ। बाहर चूल्हा था, लकड़ी जल रही थी, और वहां रंगनाथ शिरोमणि, वहां उनका नौकर था सार्वभौम जी का। उनसे कहा कि मुझे कोयला चाहिए, आग जलाना है, मां ने कहा। और जैसे ही कहा, वो बालक, अल्लाह, बड़ा सुंदर स्वभाव, गांव में बड़ा तेज, नंग धड़ंग। उस समय उनकी आयु 4 वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच में थी, नग्नावस्था। क्या आनंद था गांव में। और आजकल हम लोगों ने इतना कृत्रिम बना दिया है जीवन को, कृत्रिम होते जा रहे हैं। 2 साल बालकों को तो कभी इस अवस्था में छोड़ते ही नहीं, उनसे बचपना छीना जा रहा है। क्या स्थिति थी बालक। अब तुम्हारा गर्भ में बालक रहता है कि स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जाता होता है, ये स्थिति। और 5 वर्ष की अवस्था तक बालकों को खेलने दिया जाता था, उसके बाद थोड़ी बहुत परिपक्व मस्तिष्क फिर पढ़ाई में लगाते थे, संस्कार दिया जाता था। तो कहने का मतलब वो व्यवस्था बड़ी बदली है। तो जैसे ही कोयले की याचना की, तो नौकर ने भी सोचा मजाक सूझा होगा अथवा उनका अपमान करना चाह रहा होगा। तो नौकर ने चिमटे से कोयले को यूं उठाया और कहा, पकड़, ले कोयला। खाली हाथ कैसे कोयला पकड़े, पात्र तो था नहीं उनके पास। नौकर चिमटे से कोयला देता है, ले कोयला। इधर उधर देखने लगे शिरोमणि जी, रंगनाथ जी। तो वहां पुराना चूल्हा था उनका, उसमें लकड़ी, मतलब राख पड़ा था, पुराना ठंडी ठंडी राख। और वहां जाकर जैसे वो रंगनाथ शिरोमणि जी ने वहां से क्या काम किया, यूं राख भर लिया अपनी अंजलि में, यूं करके मुट्ठी में, और कहा कि पूरा राख भर के कहा, अब डालो कोयला यहां। और कोयला डाल दिया। उस राख के ऊपर कोयला आया, दौड़ते हुए आए, मां को दिया, मां ये लो कोयला। और जैसे वो कोयला दिया, मां ने आग तैयारी की, अग्नि तैयार की। इस घटना को सार्वभौम जी देख रहे थे। जब से वो आया बालक, उनके नौकर ने जो उसके साथ व्यवहार किया, उसका अपमानित करने का प्रयत्न किया, वो सब देख रहे थे। और जैसे उसने राख उठा के यहां कोयला डालने के लिए कहा, वो भी देखा। और जैसे ही वहां पहुंचे रंगनाथ स्वामी शिरोमणि, तुरंत पीछे पीछे सार्वभौम जी पहुंचे। और सार्वभौम जी ने कहा, जैसे पहुंचे, मां तो चौंक गई, वाह आज क्या हो गया, मेरे बेटे ने चपलता के कारण कोई अपराध किया होगा। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े धनवान सार्वभौम जी का अपमान तो अब तो खैर नहीं हमारी। थर 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 मां कांपने लगी, महाराज क्षमा करना बालक की चपलता से। सार्वभौम जी ने कहा, नहीं भैया, मैं तुम्हारे बालक की चपलता की, बालक की उद्दंडता की शिकायत करने नहीं आया, मैं केवल एक चीज मांगने आया। बोले क्या? तुम मुझे अपना बालक दे दो। क्यों? बोले मैं इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम पढ़ा नहीं पाओगी, मैं पढ़ाऊंगा, योग्य बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पुत्र में मैंने कला देखी। आपका बालक अत्यंत प्रभावशाली है। मां को अच्छा लगा, मां ने बालक सौंप दिया। सार्वभौम जी ने उसे पढ़ाया और पढ़ा के बहुत बड़ा व्याकरण न्याय का बहुत बड़ा विद्वान बनाया। और बाद में उन्होंने न्याय चिंतामणि नाम के ग्रंथ
श्री रंगनाथ शिरोमणि जी ने लिखा। घटना तो बहुत छोटी सी, मैं प्रभावित हुआ इस घटना से, इसलिए आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं उस घटना को। एक छोटी सी घटना। नंग धड़ंग बालक कोयला मांगने गया, अनपढ़ नौकर निर्दोष बालक का मजाक उठाता है, सीधे कोयला हाथ में पकड़ाने आता है। बालक इस तरह से राख लेकर कोयला पकड़ता है। रंगनाथ स्वामी सार्वभौम समझ गए, यह जीवन में कुछ कर पाएगा। याद रखना सज्जनों, संसार दुखालय है, जलते हुए कोयले की तरह है संसार, लेकिन आपने अपने हाथ पर राख लगा रखी है। उस कोयले का प्रभाव आपके हाथ को न जलाए, इसकी तो व्यवस्था आपको करनी है। उस कोयले का असर आप पर न पड़े, इसकी तो व्यवस्था करनी है। यह शिकायत मत करना कि संसार बुरा है, लोग बुरे हैं, संसार ऐसा ही है। संसार की शिकायत करने से संसार की पीड़ा कम नहीं होती, होगी भी नहीं और कभी हुई भी नहीं। संसार का, मैं फिर कह दूं, दुख संसार का स्वभाव है, दोष नहीं। संसार का स्वभाव है। हम लोग कितने समय के लिए आए होंगे संसार में, कितने समय जीना है, कितने दिन तक रहना है, पहले आप चिंतन करें। जितने दिन तक हमको रहना है, शिकायत करके समय को क्यों बर्बाद करें। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आप योजना बनाएं, योग्य व्यवहार करें, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं। भगवान कहते ये सब व्यर्थ है, तुम उसको जानो। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। उसको, उस योग को तुम समझो जिसको भगवान कह रहे हैं वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग तो रहेंगे, लेकिन दुख के संयोग का वियोग हो। दुख हो, दुख का असर न हो, इसका नाम है योग। यह तीसरी परिभाषा। ऐसे योग को सनिश्चयेन योक्तव्यः। इस योग को निश्चय पूर्वक जानना है, जानना चाहिए। और कैसे जानना चाहिए? अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण, इसकी थोड़ी व्याख्या हम कल भी करेंगे। अनिर्विण्ण चेतसा का अर्थ है इस योग को जानने में आप उब न जाएं, उकताए नहीं, कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। बड़े बड़े लोग उकता जाते हैं, इस योग को पाने में कभी उकताइए नहीं। अब हम लोग कभी कभी कहते हैं ना जप करो, लोग क्या कहते हैं, रोज वही जप करना। अरे भाई, जीवन का बाकी क्या है, बाकी काम क्या है? हम लोग केवल धर्म में ही तो बोलते रोज वही करें। अच्छा, आप जरा सोचिए, हम सुबह उठ के ऐसा तो नहीं कहते रोज ब्रश करना, रोज पानी पीना, रोज कुल्ला करना, रोज नहाना, रोज चाय पीना, रोज भोजन करना, रोज टीवी देखना, रोज आईपीएल देखना, रोज वही ऑफिस जाना, रोज पैसा कमाना। क्या आप कभी उसमें बोरिंग हुए? क्या हम कभी उसमें बोर होते हैं? रोज वही नोट। आज हम बाजार गए तो चलो कोई नया डिजाइन का नोट, वही नोट यूज कर रहे हैं। मनुष्य वहां तो बोर नहीं होता है, लेकिन धर्म की बात जहां आती है, कहा जाता है भैया हनुमान चालीसा पाठ कर। महाराज रोज करना है क्या? आप जरा सोचिए, वहां बोर हो रहे हैं। और मैं कभी कभी आपसे कहूं, मैं इसलिए कल और चिंतन करने का प्रयास करूंगा। और मनुष्य बोर होता है, कभी आपने पशु को बोर होते हुए देखा, उकताए हुए देखा कभी पशु को ऐसा करके? क्या नहीं। मनुष्य और पशु में यदि कोई बुनियादी अंतर है तो मनुष्य बोर हो जाता है, पशु बोर नहीं होता है। मनुष्य जीवन मिला किस लिए? अन्यत्र बोरिंग हो, अन्यत्र बोरिंग हम लोग होते नहीं है। अध्यात्म की बात आती है तो बोरिंग हो जाते हैं। भगवान के अनिर्विण्ण चेतसा, उकताओ नहीं। धर्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति उत्साह पूर्वक निष्ठा से कार्य करता है, सफलता अवश्य 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 मिलती है। कार्य चाहे कितना भी असंभव लगे,
मैं इतना ही कहूंगा, हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जा। इसलिए भगवान कहते उस योग को तुम समझो जिसको हम कह रहे हैं कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख का संयोग तो हो, लेकिन दुख का संयोग का वियोग हो जाए, उसका नाम है योग। उस योग को जानो। कैसे जानना है? मतलब निश्चय करके, बिना उकताए हुए चित्त के द्वारा ही उस योग को जाना जा सकता है। एक बार पाठ करें, फिर और कुछ चर्चा करके हम लोग आगे की यात्रा में जाएंगे। तो पाठ में आइए, फिर एक बार 23वें श्लोक का पाठ करें और इसको याद करिएगा और मनन जरूर करिएगा। मनोज भैया उसको श्लोक को ला रहे हैं। हाँ, 23वां श्लोक। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा।